एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 99वां सर्ग। स्थूणा निखनन न्याय से बोध को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रबुद्ध हुए भी राजा शिखिध्वज को कुंभ द्वारा पुनः बोधित करना। इस तरह बोधित हुए राजा शिखिध्वज उपदेशजन्य ज्ञान से संपूर्ण संदेह आदि का बीज मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, यों शब्दोच्चारण कर दिखलाते हैं। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे महामुनि, आपकी दया से मेरा मोह नष्ट हो गया। मुझे स्मृति अर्थात विस्मृत हुए आत्मा का साक्षात्कार लब्ध हो गई। मेरा संदेह दूर हो गया, मेरी बुद्धि विश्रांत हो गई। मैं आत्मवान होकर अब स्थित हूँ। भगवान, अब मैंने ज्ञेय वस्तु का ज्ञान कर लिया, माया रूपी महासमुद्र को पार कर गया। अब मैं शांत हूँ, मैं अहंकार स्वरूप नहीं हूँ। आत्मज्ञानी बनकर सर्वविध विकारों से शून्य होकर अवस्थित हूँ। अहो, अति चिरकाल तक मैं भवसागर में परिभ्रमण करता रहा, परंतु अभी मैं अक्षुब्ध अक्षय स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुने, इस तरह अवस्थित होने पर मूर्खों से अवबुद्ध अहंता सहित ये तीनों जगत नहीं हैं। जो कुछ यह भासित हो रहा है उसे मैं ब्रह्म रूप ही जानता हूँ। राजा शिखिध्वज द्वारा कही गई बातों का अनुमोदन कर रहे कुंभ ऋषि कहते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, आपका कथन सत्य है। जिस चिदाकाश में यह जगत ही नहीं है, वहाँ इस तरह का अहम त्वम आदि भानात्मक गंधर्व नगर व्यवहार कैसा, कहाँ, किस निमित्त से और किस प्रकार हो सकता है? हे राजन, आप यथा प्राप्त व्यवहार करते हुए शांत मना मौनी मुनि बनकर प्रशांत सागर के उदर में शांत हुए आवर्त परिस्पंदन के सदृश अवस्थित रहिए। यह सब यथास्थित शांत ब्रह्म स्वरूप ही इस तरह अवस्थित है। मैं और यह सब जगत शब्दार्थ स्वरूप आकाशमय ही है, यानी शून्य ही है। यह सब संसार आदि और अंत से शून्य चित्त चमत्कृति नामक जो आत्मस्वरूप आकाश है, वही अपने चाकचक्य से दीपित हो रहा है। जैसे कुंडल आदि रचना विशेष दृष्टि के शांत हो जाने पर सुवर्ण मात्र अवशिष्ट रह जाता है, वैसे ही जगदादि अर्थों के शांत हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। जैसे समष्टि अहंकारात्मक स्वयंभू संकल्प मात्र है, वैसे ही स्वयं व्यष्टि अहंकार भी संकल्प मात्र है। समष्टि और व्यष्टि का बंध और मोक्ष, ये दोनों क्रमशः अभिमान और अभिमान परित्याग से जनित आत्मवेदन के अधिक होकर अवस्थित है। उसी को स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। देह आदि मैं हूँ, इस तरह का संकल्प अत्यंत विनाशी बंधन के लिए होता है, तथा देहादि रूप मैं नहीं हूँ, इस तरह का संकल्प विमलात्मक मोक्ष के लिए होता है। मोक्ष क्या है, यह कहते हैं। सदा क्रमशः हो रहे बंध मोक्ष तथा संकल्प आदि शब्दार्थों का साक्षीभूत जो स्वरूप ज्ञान है, वही सद्ब्रह्म और कैवल्य कहा जाता है। अहंकार ज्ञान का अज्ञान मोक्ष है तथा अहंकार ज्ञान ही बंध है। इसलिए हे राजन, मैं वह ब्रह्म ही हूँ, अहम पदार्थ मैं नहीं हूँ। इस तरह के शुद्ध कैवल्यात्मक बोध से युक्त होकर आत्मवान बन जाइए। शुद्ध कैवल्यात्मक बोध संकल्प के क्षय से सिद्ध होता है, यह कहते हैं। सम्यक ज्ञानोदय में हेतुभूत संकल्प के त्याग मात्र से मोक्ष की सिद्धि के लिए असदात्मक संकल्प अपने आप ही नष्ट हो जाता है। शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, इससे दृश्य पदार्थों का अभाव है। दृश्य पदार्थों का अभाव निश्चित होने से संकल्प का क्षय हो जाता है। संकल्प के क्षय से अहम भाव का क्षय हो जाता है और अहम भाव के क्षय से
जीव भावादि रूप संसार का क्षय हो जाता है। उसके बाद एकमात्र ब्रह्म अवशिष्ट रह जाता है। इस क्रम को बतलाते हैं। अप्रत्यर्क स्वरूप शिव में कारणता नहीं है। कारण के अभाव से कार्य पदार्थ भी नहीं है। कार्य पदार्थों के अभाव की सिद्धि होने पर उनका ज्ञान अर्थात संकल्प सिद्ध नहीं है, और संकल्प रूप कारण के अभाव से अहम भाव का भी उदय नहीं हो सकता। अहम भाव का उदय न होने से किसका कैसा संसार, और संसार के अभाव से सर्वात्मक केवल पर ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। ज्ञान से पहले भी जो यह जगत रूप से अवभासित होता था, वह परमार्थ रूप से ब्रह्म ही उस तरह से अवस्थित था। तत्वबोध से कोई अपूर्व नहीं प्रकट होता, किंतु पर ब्रह्म स्वरूप स्वभाव में स्थित पर ब्रह्म ही पर ब्रह्म से अपूर्व स्वरूप ही प्रकट होता है। उस अर्थात सदैक रूपत्व हेतु से जो सर्वात्मक वस्तु है, वह वज्रशिला से निबिड़ित अर्थात परिपूर्ण यानी वज्रशिला के उदर की नाई दृढ़ और स्थिर है। उसमें स्थित जो जगत है उसे वज्रमणि के रश्मिमय हजारों प्रतिबिंबों के आकारों के सदृश जानिए। अब वह मुक्ति में कैसे स्थित है उसे कहते हैं। संकल्प के नष्ट हो जाने पर सामने स्थित संकल्प नगर का जो रूप रहता है, उसे आप आकाश से भी बढ़कर अत्यंत स्वच्छ सत असतमय इस जगत का रूप समझिए। तब अचल ब्रह्म में जगत स्पंदन का प्रत्यय कैसे होता है, इस पर कहते हैं। जैसे वज्रशिला के उदर में प्रतिबिंबात्मक पुरुष स्पंदनशील न होता हुआ भी स्पंदित होता है, वैसे ही स्पंदनशील मनन रहित शांत और जगत पदार्थ से रहित इस तरह को जो देखता है वही देखता है। सम्यक ज्ञान का उदय होने पर ब्रह्म रूप दर्शन तथा आंतरिक मानसिक कल्पनाएं निस्सार है। ऐसी आगम प्रमाण से उत्पन्न जो स्थिर भावना उत्पन्न होती है, उसी को विद्वान लोग निर्वाण की हेतु होने से निर्वाण अर्थात मोक्ष कहते हैं। जगत शब्दार्थ रहितम यह पश्यति सह पश्यति, यह जो कहा है उसकी दृष्टांत पूर्वक व्याख्या करते हैं। जैसे स्पंद शून्य वायु दीपादि आकार विशेष से शून्य आकाशगत प्रकाश अथवा कटकादि रचना विशेष से शून्य सुवर्ण है, वैसे ही जगत भी किसी रचना विशेष से शून्य ब्रह्म ही है। ऐसी संभावना अवश्य करनी चाहिए। रूपालोक मनस्कारः इसकी भी व्याख्या करते हैं। बोध से ब्रह्म रूप जगत के ये बाह्य रूप दर्शन तथा आंतरिक मानसिक कल्पनाएं जो जगत की प्रतीति कराने वाली है, नितांत असद्रूप से अवभासित हो जाती है। जिस तरह समुद्र में अनेक भी तरंग आदि तरंग शब्दार्थ से रहित जल मात्र ही है, उसी तरह बहुत सी वस्तुएं ज्ञान का उदय होने पर सर्ग शब्दार्थ से रहित सर्ग शून्य एकमात्र ब्रह्म ही है। सर्ग शब्द के अर्थभूत भेद का बाध हो जाने पर सृष्टि और पर ब्रह्म में ऐक्य ही भासित होता है। इसको व्यतिरेक से दृढ़ करते हैं। यह सृष्टि ही सृष्टि शब्द के अर्थ से अर्थात भेद से रहित पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यह शाश्वत सर्व खलविदम ब्रह्म इसी श्रुति का वाक्यार्थ है। सबका उपब्रूहण अर्थात विकास करता है, इसलिए ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म शब्द की अर्थ संपत्ति होने पर ही लोक में सर्ग शब्दार्थ की बुद्धि की गई है, और सर्ग शब्दार्थ की संसिद्धि होने पर यानी सर्ग नाम और रूप का विसर्ग अर्थात त्याग, इस तरह सर्ग शब्दार्थ की संपत्ति होने पर त्रिविध परिच्छेद की निवृत्ति हो जाने से ब्रूह धातु के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलता है। इसलिए सर्ग शब्द और शब्द ब्रह्म दोनों एकार्थक ही है। तब अशब्द वस्तु में ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति कैसे होती है, इस पर कहते हैं। समस्त शब्द भावना और समस्त शब्दार्थ भावना से अभिव्यक्त
शुद्ध चिदाकाश ही अवस्थित रहता है वही शब्द ब्रह्म से कहा जाता है। थोड़ी भी परिच्छेद का स्वीकार कर लेने पर बृह धातु के अर्थ में संकोच हो जाएगा। अतः अशब्द शब्द से जैसे कहा जाता है वैसे ही ब्रह्म शब्द से भी वही कहा जाता है, यह भाव है। अथवा जगत ब्रह्म के सदृश ब्रह्म शब्द का जो वाच्यभूत अर्थ है उसको जान लेने के बाद लक्षणा द्वारा अखंडार्थ रूप सम्यक ज्ञान सिद्ध हो जाने पर जो अवशिष्ट अज शांत आत्मवस्तु रहती है उससे ब्रह्म शब्दादि वाणी भी निवृत्त हो जाती है। हे राजन, तत्व ज्ञान हो जाने पर यह समस्त जगत स्वरूप जो यथास्थित है वह अति दृढ़ वज्र पाषाण रूप पर ब्रह्म स्वरूप ही है और जिस दशा में अज्ञान के कारण मैं सर्वात्मक हूँ यह ज्ञान नहीं हुआ उस दशा में भी एकात्मक स्वस्वरूप होकर रहता ही है। इसलिए ब्रह्म और जगत की एक ही सत्ता है। 99वां सर्ग समाप्त।